बुजुर्गों का फैल उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है, जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है, कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही दात है। अब जरा देखिए, इन्होंने एक दावा कर दिया कि बुजुर्गों का जो फैज है वो मरने के बाद कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अच्छा, जिंदगी में फैज से क्या मतलब है, हम उस पर बहस नहीं करते। चलो कुछ मान लेते हैं, जिंदगी में आदमी दुआ कर सकता है, उसकी दुआ कबूल हो सकती है। अब मरने के बाद कहते हैं जो भी फैज है, अब उससे क्या मुराद है हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहते हैं मरने के बाद जो फैज है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अब इस बढ़ने की दलील आगे दे रहे हैं। ये तो दावा हो गया इनका। इन्होंने बीच में ये भी कह दिया कि लोग हमको मुशरिक कह सकते हैं, मुवहिद नहीं है। क्या कह रहा है? तो अब उसको दावा आगे जो पेश करें, जरा गौर से सुनिएगा, दावे की दलील क्या दे रहे हैं, जरा दलील गौर से सुनिएगा, और शुरू में जो मैंने बातें कही थी उनको जहन में रखिएगा। अभी दावा तो हो गया इनका, अब दलील देखें ये दलील क्या दे रहे हैं। दुनिया में देने वाली तो एक ही दात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करे। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे, वो वास्ता नहीं होता, बढ़ रहा। अब जरा देखिए दलील क्या दिया इन्होंने। दलील यही दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को वास्ता बना दे, यानी अल्लाह ताला कोई नेमत या कोई भी ताकत या कोई भी चीज किसी और के हवाले कर दे और उसके जरिए दिलवा दे, किसी को वास्ता बना दे। ये इनके पास उसकी ये दलील है। जरा इसी को और आगे से पूरी वीडियो हम खत्म कर लेते हैं, आगे भी सुन लेते हैं। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोहे तूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, जिंदा को बना दे या मुर्दा को बना दे। ये देखिए, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, एक मिनट यहाँ पे एक जुमला बतौर खास गौर कीजिएगा, खास तौर से एक जुमला कि इन्होंने कहा कि वास्ता चाहे वो जिंदा को बना दे या मुर्दा को बना दे, वास्ता जिसको चाहे बना दे, जिंदा को या मुर्दा को। तो ये जहन में रखिएगा। उसके बाद हम इनका ये खत्म करते थे। एक मिनट है, आगे आगे चलो। है वो अल्लाह ही का है, अता है, बहुत ही हकीकी सिर्फ एक है। और जो कोई है वो उसका, उसने वास्ता बना दिया, उसको एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने मुझे वास्ता बना दिया। अब देखिए आपने कि इन्होंने दलील ये दिया है कि मरने के बाद भी बुजुर्गों का फैज कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला किसी की मदद करने के लिए किसी को वास्ता बना दे, चाहे जिंदा को बनाए या मुर्दा को बना ले, आपको क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ही, हम ये मानते कि अल्लाह ही दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने मुर्दों को वास्ता बनाया है। ये शिर्क कैसे हो गया? मुर्दों को वास्ता बनाया है तो उसके जरिए अल्लाह ताला किसी की मदद कर सकता है, जो भी फैज ये जो कहना चाहते हैं पहुंचा सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने इस दलील की बुनियाद कहां रखी? वहीं पे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ताला बना सकता है, अल्लाह ताला वास्ता बना सकता है, अल्लाह ताला इस पे कादिर है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया है, वास्ता बनाया है? ये आपको किसने कह दिया? यानी मरने के बुजुर्गों का फैज मरने के बाद बढ़ जाता है। मरने के बाद इन बुजुर्गों को अल्लाह ताला वास्ता बनाता है किसी की मदद करने के लिए, किसी को फैज पहुंचाने के लिए। ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आई? यानी आपको ये किसने बताया? ये अल्लाह की तर्जमानी कर रहे हैं आप। अल्लाह के बारे में कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तो अल्लाह के बारे में आप जो बात कह रहे हैं, इस बात का सोर्स क्या है? क्या अल्लाह ने वही नाजिल की है आपके ऊपर? कुरान की किसी आयत में बात आपने पढ़ी है? आपने हदीस में ये बात पढ़ी है? ये चीज आपके पास कहां से आई?
اور آپ دیکھیں کہ جو مشرکین تھے وہ ان کا بھی تو یہی سوچنا تھا. وہ کیا یہ کہتے تھے کہ بھائی مشرکین بھی کہتے تھے, ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, اصل اللہ تو اللہ ہی کو کہتے, اللہ ہی ہمارا رب, وہ بھی ایک ہی اللہ کو مانتے تھے. لیکن یہ جو پوجا کرتے تھے بتوں کی, کہتے تھے کہ یہ ہاؤلائی شفاؤنا, یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر اللہ نے یہ پاور دیا ہے, یہ طاقت دی ہے. یعنی واسطہ ہی سمجھتے تھے, وہ واسطہ ہی سمجھ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ ہمارے لیے واسطہ ہے, یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس, ان کے ذریعے سے ہم کو مل سکتا. اللہ ان کو واسطہ بنانے, ان کی بھی آئیڈیالوجی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں واسطہ بنا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندے کو بنا دے یا مردے کو. ایسے کوئی بت پرست کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر کو واسطہ بنا دے, تو بھائی اگر یہ اسی لاجک پہ کوئی یہ کہے, بت پرست, بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو بتوں کو بھی واسطہ بنا دے, آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اس کو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اسی کو بنیاد بنا کے آپ کہیں کہ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے, اللہ چاہے پتھر کو بھی واسطہ بنا دے, پتھر سے بھی تو اللہ تعالیٰ کوئی کام لے سکتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور وہ کپڑا لے کے پتھر چل پڑا. یہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے پتھر چلانا. تو ایسے اب بھی بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر نے جنبش کیا, پتھر ہلا یا پتھر بولا, ایسے بہت سارے واقعات مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ پتھر کو ہلا سکتا ہے, پتھر کو واسطہ بنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین وہ کپڑا ادھر سے ادھر کرنے کے لیے پتھر کو واسطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی واسطہ بنا سکتا ہے, وہ بھی کچھ مانگنے سے دے سکتا ہے؟ تو یہ چیز محتاج دلیل ہے. بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ ان کا فیض مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے, ایسے ہی بت پرستوں کا بتوں کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ یہ ہمیں یہ سب کر دیتے, یہ ساری چیزیں محتاج دلیل ہیں. علم چاہیے, دلیل چاہیے. یہی, اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ ٹائٹل اور یہ دعویٰ صرف تمہارا, یعنی بزرگوں کو جو فائز پہنچانے والا یا بتوں کو جو آپ نے ٹائٹل دے رکھا ہے, کوئی بارش برسائے گا, کوئی روزی دے گا, کوئی یہ دے گا, ایسے بزرگوں کے بارے میں کوئی خزانہ دینے والا ہے, کوئی شفا دینے والا ہے, کوئی اولاد دینے والا ہے, یہ سارے ٹائٹل, یہ سارے نام تمہارے خود کے دیے ہوئے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سمجھایا ہے مشرکوں کو. میں آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے دوں, یہ آپ دیکھیں, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نجم, سورہ نجم, سورہ نمبر 23 نہیں, سورہ نمبر ہے 53 اور آیت نمبر 23 سورہ 53 آیت 23. یہ اگر اسکرین پر آ سکے تو لے آئیں اس آیت کو. اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا, اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو مفتی صاحب کی باتوں کا جواب ہے یہ آیت. یعنی اس آیت میں اس کی تردید ہو رہی ہے. اللہ, یہ مشرکین جو ہے لات عزا کی پوجا کرتے تھے, افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری افلکم الذکر والانثی, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور آگے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموہا, کہ یہ وہ نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں. یعنی یہ جو تم نے الگ الگ بنا کے رکھے ہیں, معبود بنا کے رکھے ہیں, جو تم نے نام دے کے رکھے ہیں کہ یہ فلاں یہ کر دیں گے, دھماکہ یہ کر دیں گے, فلاں یہ کر دیں گے, یہ سارے نام اور ان کے کارناموں کے سارے دعوے تمہارے کیے ہوئے ہیں, یہ نام تم نے دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ پاور دیا ہے, ہم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے, ہم نے ان کو یہ قدرت دی ہے یا عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے دعویٰ کر لیا, بھائی تم نے خود سے یہ نام دے دیا. اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. تو جو بھی اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے, ان سے ہم یہی آیت پڑھیں گے سامنے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا, یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہیں. انتم و آباؤکم, تم نے, تمہارے باپ داداؤں نے یہ سب نام دیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. کتنی پیاری بات ہے. اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن, کہ یہ اتباع کرتے ہیں کس کی, یہ پیروی کرتے ہیں کس کی, زن, گمان کی. یعنی اٹکل پچو, یعنی ان کو محض ایسے گمان پال لیا ہے. یعنی کسی دلیل کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے. یہ بات کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں, گمان کی بنیاد پر کہ بزرگ تھے, اللہ زندگی میں دے سکتا, مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. گمان ہے, دلیل کہاں ہے؟
दलील का इस बात की, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। ये आपने खुद से नाम जो है ये खुद से आपने ये टाइटल दे दिया है। और फरमाया अल्लाह ताला ने वमा तहवल अनफुस, ये खुद से और इनकी जो नफ्स, इनके दिल में जो बात आती है, जिनकी तरफ इनका दिल अपने दिल से, आपने गुमान से और अपना दिल किया और आपने बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा। तो कभी कभी जो है आदमी जानता है, हाँ, दिल की तसल्ली के लिए किसी को जो है सहारा मान लेता है, लेकिन कोई दलील नहीं होती, सिर्फ गुमान होता है। तो गुमान की बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, ये इस दावे की बुनियाद क्या है? इस दावे की बुनियाद महज गुमान है, जो अल्लाह ने इस कुरान में कहा, महज गुमान है, कोई दलील नहीं है, अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की है। इसलिए मुफ्ती साहब ने जो बात कही है उस पर मैं बात को खत्म करता हूं। उसके ताल्लुक से हमारा दो बातें करना है, मैंने जो बातें कही ना उसका खुलासा है, दो बातें। पहली बात ये कि, बल्कि तीन बातें, यानी मैं सारी बातों को समेटता हूं अपने, यानी मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं उसमें से तीन बातें आप जो है नोट कीजिए। पहली बात यह कि अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के कानून, इन दोनों का फर्क आप समझिए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, नो डाउट, इस पर अल्लाह ताला कादिर है, लेकिन कादिर होने का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला वो चीज, अल्लाह कादिर होने के साथ साथ अल्लाह ताला के एक कानून भी है, अल्लाह ताला के एक जाब्ता भी है। हम सब मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाने के बाद हमारे लिए तो जन्नत है, जहन्नम है। अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि दोबारा से दुनिया में भेज दे, क़यामत के बाद दोबारा हमको यहां बसा दे, अल्लाह इसकी ताकत रखता है, लेकिन अल्लाह के कानून के खिलाफ है। महज कुदरत की हवाला देकर हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ऐसा करेगा। अल्लाह ने एक कानून बताया है, अल्लाह ने एक उसूल बताया है, एक जाब्ता बताया है, वो भी हमें सामने रखना है। तो अल्लाह की कुदरत का हवाला देके कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, आप जो चाहो दावा कर लोगे। अल्लाह ने जो कानून बताए हैं, जो उसूल बताए हैं, जो जाब्ते बताए हैं, जो वादे किए अल्लाह ताला ने, जो खबर दी अल्लाह ताला ने, वो सारी बातों को आप बस कुछ डाल देके सिर्फ कुदरत का हवाला देके आप जो चाहे दावा कर लेंगे। तो ये पहली चीज जो है जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये कि ये जो दावा है कि बुजुर्गों के मरने के बाद उनका फैज घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, इस दावे की दलील मांगना है। क्योंकि आपने अल्लाह ताला के बारे में एक दावा कर लिया है, अल्लाह ताला के बारे में दावा आपको दलील देनी होगी अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने कहा है कि बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है, किधर है? आप कौन सी कुरान की आयत में है, कौन सी सही हदीस में, आपको किसने बताया? ये आप महज आपने जो है अपने गुमान से वो बात जो है कह दी है। तो इस पर वो आयत जो मैंने पढ़ाई, कुरान में कई जगह इस तरह की आयत है जो मुशरिकीन मक्का जो कहते थे। तो इनसे यह सवाल करना कि भाई तुम्हारे दिए हुए, तुम्हारे किए हुए दावे हैं, इस दावे पर अल्लाह की तरफ से दलील चाहिए, दलील नहीं है, तुम्हारा सिर्फ जन है जो अल्लाह ताला ने कहा। और तीसरी बात यह कि यही ऐन अकीदा, माफ कीजिए, मुशरिकीन का है जो शिर्क के खिलाफ है। हम कोई फतवा नहीं लगाते भाई, आदमी हम ये कह सकते हैं भाई गलतफहमी है, हम मुफ्ती साहब पे कोई फतवा नहीं लगाते, लेकिन इस तरह की सोच उस सोच से मैच करती है जो मुशरिकीन की थी, जो ये कहते थे कि अपने बुतों के बारे में उनका ये अकीदा था कि भाई वो उनको खुदा नहीं, उनको ये नहीं कहते थे कि यही अल्लाह है, वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन कहते थे ये अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। तो वो उनको, उनके बारे में जो उनका दावा था कि ये कर देंगे, ये सारा दावा गुमान की बुनियाद पर था, दलील की बुनियाद पर नहीं था। वो अपने बुतों के बारे में जो दावे करते थे वो गुमान की बुनियाद पर दावा कर देते थे कि अल्लाह ताला ने इनको दिया, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। तो अल्लाह ने उस पर सवाल उठाया कि किधर दलील है, तुमको कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ने तो कोई दलील नहीं उतारी, तुमने कहां से कही, तुमने सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कह रहे हो। तो ये जो उनका तर्ज फिक्र था, उनका जो ये तरीका था सोचने का, ये तरीका मैच करता है जब इस तरह की बातें कही जाती हैं कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है और अल्लाह ताला जिसको चाहे दे दे। तो ये बात उससे मैच करती है कि भाई जिसको चाहे दे दे। आपको किसने बताया? इस गुमान की बुनियाद पर कैसे आपने फैसला कर लिया? तो यही आयत हम यहां भी पढ़ेंगे कि मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये तुम्हारे अपने दिए हुए नाम है, अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की, तुम सिर्फ गुमान की बुनियाद पर, ये बात आप सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कह रहे हैं। तो ये खुलासा है पूरी गुफ्तगू का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने और उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह। आपने मुफ्ती तकी उस्मानी जो देवबंदी है उनके इस शिरकिया अकीदे का बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से इस चैनल के को देख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।